जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज बच्चे हैं घर पे, चंडाल चौकड़ी मेरी घर पे। आज बहुत सारे काम है मुझे। सबसे मेन काम आज लॉन्ड्री एरिया का है। मशीन को पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। बच्चों को छुट्टी करानी पड़ी आज। रीज़न बताती हूँ, वेट कीजिए, दिखाती हूँ क्या हुआ है। और ये लोग आज घर पे क्यों हैं। ये बेटा वहाँ पे अपनी रोटी खा रहा है मैंने अभी बनाई नहीं है। वो बोल रहा है मुझे रात की रोटी चाहिए, वो शक्कर के साथ खा रहा है। और ये मैडम यहाँ पे बैठी हुई है। मुझे आज है ना समझ में नहीं आ रहा। कल से ना मशीन में कपड़े लगे हुए हैं, देखिए एक लोड मैंने लगा के रखा और बच्चों की यूनिफॉर्म भी बीच में है। और बार बार ये 16 मिनट का टाइम ले रही है। मैंने ना इसे स्पिन पे भी लगाया भी, चलो कपड़े सूख जाएं, एटलीस्ट वो धुले हुए हैं। लास्ट के जो 16 मिनट रहते हैं ना वही है। तो स्पिन करने के बाद भी इसने टाइम ले लिया। इतना तो सर्फ डाला नहीं है जो बार बार में ये टाइम ले रही है। मुझे लगता है एक बार मुझे क्लीन करना पड़ेगा। और जब ये ना सुखाता है ना तो ऐसे बहुत ज़्यादा मशीन हिल रही है। तो मुझे आज पूरा लॉन्ड्री एरिया खाली करके ना इसे अच्छे से इसे क्लीन करना पड़ेगा। नहीं अगर ये सेट आई फिर मुझे ना, मुझे लगता है मुझे बुलवाना पड़ेगा ना इसका मैकेनिक को, क्योंकि दिखाना पड़ेगा क्या रीज़न है जो बार बार ये टाइम ले रही है। क्योंकि ऑटो मशीन है, इससे हम खुद मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर मैंने पहले ना ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है। तो स्पिन करने के बाद भी देखिए इसने 16 मिनट का टाइम ले लिया। और कल शाम से कपड़े धुल रहे हैं, ये धुलने का सूखने का नाम ही नहीं ले रहे। इसलिए फिर मुझे आज इन लोगों को करानी पड़ी छुट्टी, क्योंकि यूनिफॉर्म चाहिए थी इनको। और बस आज ये करवाएंगे काम, मैं करती हूँ लॉन्ड्री एरिया साफ, ठीक है। फिर हम तीज फेस्टिवल की भी हमें तैयारियां करनी है, जो हमें पता ही नहीं हमने क्या करना है तो चलिए करते हैं काम शुरू। तो चलिए, मशीन के बहाने मुझे है ना अपने लॉन्ड्री एरिया की डीप क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी। क्योंकि जब मशीन क्लीन करनी है तो देखिए सारा सामान निकाल के फिर अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। मशीन को देखिए थोड़ा ना बाहर की साइड ला के फिर उसे अच्छे से क्लीन करना पड़ता है ताकि स्पेस हो। और ये सबसे बढ़िया होता है भी जब है ना मुझे ना क्लीनिंग करनी होती है, अपनी है ना सर्विस करनी होती है मशीन की, मैं खुद ही ऑलमोस्ट तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो मैं ना फिर देखिए इस तरह से सारा सामान निकाल के फिर उसके बाद ही देखिए मैं अब जो टब क्लीन है ना करूँगी। इसका एक रीज़न ये भी हो जाता है, बाई चांस मुझे अगर मैकेनिक को बुलाना भी होगा तो एटलीस्ट वो एरिया क्लीन होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब मशीन होती है ना तो उसमें से इतना कुछ निकलता है तो वहाँ गंदगी तो होती ही होती है। कोशिश मैं यही करती हूँ भी मैं जितना जल्दी हो सके ना अपनी जो लॉन्ड्री एरिया की डीप क्लीनिंग कर दूँ। मैं हर एरिया की डीप क्लीनिंग टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, मगर ऐसे ये मेरे अभी है ना रूटीन में नहीं, तभी मुझे लॉन्ड्री एरिया की अभी डीप क्लीनिंग करनी है। तो देखिए सारा सामान मैंने निकाल दिया और ये चार पाई भी मैंने निकाली। और मैं यही देख रही थी भी क्या रीज़न है जो इतना मशीन हिल रही है। तो अभी भी मैंने देखिए मशीन लगाई हुई है तो वो 8 मिनट पे है। तो देखिए किस तरह से हिल रही है। वो ऐसा लग रहा है भी टब है ना इतना ज़ोर से है ना, मतलब साइड पे लग रहा है। देख रहे हो कैसे मशीन हिल रही है। इसने फिर से टाइम ले लिया 8 मिनट के बाद। जब इसने सुखाना होता है ना तो फिर से टाइम ले रही है। और रात से ऐसे ही हो रहा है। तो मैंने सोचा भी चलो है ना मैं इसकी है ना खुद ही है ना कपड़े निकाल लेती हूँ। तो देखिए वो कपड़े पानी तो थोड़ा निकल गया और अभी ये आधे सूखे कपड़े हैं तो इसे मैं बाहर सूखने के लिए डाल दूंगी। और इसमें मैंने रात को ना यूनिफॉर्म धो के ना कल शाम को हाथ से धोती हूँ वाइट यूनिफॉर्म बेटे की, तो वो है ना मैंने सूखने के लिए साथ में ही डाल दी थी भी एटलीस्ट पूरी रात में वो सूख जाएगा अगर उसमें पानी निकला होता है। मगर देखिए दिमाग में नहीं रहा। रात को जब मशीन बंद की ना, रात को बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगी थी तो मुझे है ना समझ में नहीं आ रहा था। देखिए क्लीनिंग तो अभी मुझे करनी ही पड़ेगी और मैं कोशिश करूँगी खुद ही मैं अच्छे से है ना इसकी है ना मशीन की डीप क्लीनिंग कर दूँ ताकि मुझे मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि देखिए टाइम टू टाइम हर किसी कोई भी है ना चीज़ है उसे क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इस वजह से भी है ना देखिए हमें करना पड़ता है। और रीज़न इसका मैं आगे आपको बताती हूँ क्यों इतना हिल रही है। तो मैं जल्दी से अभी है ना देखिए इसके सारे पार्ट निकाल लूँगी। जहाँ से पानी जाता है ना वहाँ पे एक फ़िल्टर होता है वो भी निकाल लिया, पाइप भी साइड पे कर दी। और इसके पीछे जो पाइप लगी होती है मैंने वो भी निकाल दी। सबसे पहले मैं ऊपर की साइड है ना इसकी क्लीनिंग करूँगी, जैसे इसकी पाइप वगैरह। और मेरा ये बेसिन एरिया ना इसमें मैंने एल शेप में इस तरह से पाइप लगाई हुई है। क्योंकि जहाँ पे पानी है ना जाता है ना लास्ट में वो कॉर्नर में है जहाँ पे पानी जाएगा। तो इसलिए ना जैसे हम हाथ वगैरह धोते ब्रश करते तो गंदगी फ्लोर पे ना आए। तो मैंने है ना जब हमारा ये एरिया बना था ना लॉन्ड्री एरिया, तो तब मैंने ना इसी तरह से एल शेप में ना बोल के ये पाइप लगवा ली थी ताकि वो गंदगी दिखे ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। और पाइप को अंदर से अच्छे से क्लीन करते डैप डैप करते ना सब कुछ निकल जाता है इसमें से। और ऊपर की साइड देखिए कपड़े से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि देखिए जब डस्ट पड़ती है ना पानी पड़ता रहता है, क्योंकि थोड़ा गीला भी रहता है ये एरिया। तो इस वजह से मुझे अच्छे से क्लीन करना पड़ा। पाइप को देखिए कितनी अच्छे से साफ़ हो गई। और उसकी मशीन की पाइप को भी देखिए इस तरह से
पहले पानी भर लेती हूँ, फिर डैप डैप करके निकाल देती हूँ, उसमें से भी सारा कचरा निकल जाता है और बहुत गंदगी निकलती है। इतनी क्लीनिंग करती हूँ, मगर जो गंदगी का काम होता है ना, जहाँ पे है ना देखिए पानी रहेगा वहाँ पे तो गंदगी होती है, चाहे जितना मर्जी क्लीन कर ले। और इसे भी ब्रश से अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जहाँ से है ना वो पानी निकलता है, जो है ना कपड़े धोती है मशीन अपना पानी निकालती है ना, वो भी एरिया मैंने अच्छे से ब्रश से है ना क्लीन कर लिया। और ये मेरी मशीन को 7 साल के नियर अबाउट, 7 साढ़े 7 के नियर अबाउट है ना हो गए, क्योंकि जब बेटा हुआ था ना तब ली थी। क्योंकि कपड़े धोने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, ऑपरेशन से हुआ था ना, तो हस्बैंड बोल रहे थे फिर फुली ऑटो ले लो, नॉर्मल मशीन क्या लेना। तो इसलिए फिर मैंने ली थी। साथ के साथ देखिए बेसिन के भी है ना मैंने पाइप निकाले, जस्ट है ना पानी डाल के डैप डैप करके ना सारी गंदगी निकल जाती है। और है ना इसी तरह से मैं ना अपने लॉन्ड्री एरिया की है ना क्लीनिंग करती हूँ। और मशीन का देखिए ऊपरी पार्ट अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है ना, जो भी इसके है ना पाइप वगैरह जो मैं निकाल के देखिए इसके फ़िल्टर क्लीन कर सकती हूँ, वो मैंने सारे फ़िल्टर क्लीन कर दिए। फाइनली मैं अभी है ना फ्लोर को क्लीन कर रही हूँ, और रेड हार्पिक डालती हूँ। और आप देख रहे हो ना फ्लोर ब्लैक ब्लैक हो जाता है, क्योंकि पानी रहता है यहाँ पे हमेशा। तो मैं रेड हार्पिक से साफ़ करती हूँ, और इतनी शाइन आ जाती है ना जब ये फ्लोर सूखेगा, फिर लगेगा ही नहीं ये उतना गंदा था। और रेड हार्पिक है ना ज़रूरी नहीं है अभी टाइल्स पे ही काम करता है। तो ये ना फ्लोर आप देख रहे हो सीमेंट वाला, और इस पर भी बहुत अच्छे से काम करता है। और 10 मिनट के लिए छोड़ना है, ऐसा नहीं है अभी आप जैसे मेरा फ्लोर ये वाला नहीं साइड पे ज़्यादा गंदा, तो 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी, बाकी और कोई काम करती रहूँगी। फिर उसके बाद पानी से अच्छे से धो दूंगी, और उसके बाद देखिएगा जब सूखेगा ना फ्लोर तो इतना शाइन आएगी ना, तो ये बहुत अच्छा रहता है। और आप देखते हो जैसे जैसे मैं धोऊंगी वैसे वैसे गंदगी जाती रहेगी। और मेरे साथ तो ऐसा होता है ना, अभी मुझे काम ढूंढना नहीं पड़ता, काम मुझे ना खुद ही ढूंढ लेता है। वीना मैडम कहाँ हो। मैंने ये सोचा नहीं था भी मैं अभी है ना इसके एरिया की डीप क्लीनिंग करूंगी। मशीन इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रही थी ना, जिस वजह से फिर मुझे देखिए मशीन के है ना टप क्लीन तो मुझे करना ही था। क्योंकि कोई भी है ना अगर मशीनरी हम यूज़ करते हैं ना टाइम टू टाइम, उसे है ना देखना भी पड़ता है भी क्या है किस वजह से हो रहा है ये कुछ। तो ये इसकी है ना फिर टप क्लीन भी मुझे करना। और देखिए जब है ना डीप क्लीनिंग करनी होती किसी एरिया की, खासतौर पर मुझे जब अपनी है ना लॉन्ड्री एरिया की डीप क्लीनिंग करनी है, तो देखिए किस तरह से बिखर गया है सारा है ना, मेरा बेडरूम किस तरह का लग रहा है। मगर एक बार अगर सारा सामान निकाल के अगर क्लीनिंग कर लेते हैं ना, उसका ये फ़ायदा हो जाता है, तभी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और मैं इसके नीचे है ना जो मैंने स्टैंड है ना वो मैं अभी निकाल रही हूँ। मुझे लग रहा है ना इसमें नीचे टायर है ना स्टैंड के, थोड़ी उस वजह से भी ये हिल रही होगी। वैसे तो अभी तक कभी दिक्कत नहीं आई। तो एक मुझे रीज़न यही लगा भी, इसका जो स्टैंड है ना अभी काफ़ी साल हो गया ना, तो आयरन का भी बना हुआ है, तो थोड़ा मुझे लग रहा है एक रीज़न ये हो सकता है। अभी मैंने यहाँ पे पाइप सेट कर दूंगी जो मैंने ना बेसिन के लिए लगाई हुई है, उसके बाद इसे मशीन को है ना किसी कॉर्नर में लेके जाऊंगी। और दूसरा रीज़न मुझे ये लगता है, इसी है ना मशीन के आप देख रहे हो राइट साइड में मैंने चारपाई रखती थी, तो जिस वजह से क्या मुझे थोड़ी स्पेस है ना, मतलब दीवार से थोड़ा हट के इसे ना रखना पड़ता था। और जब ये मुझे लगता है ज़्यादा घूमती होगी ना, जब ज़्यादा लोड होगा अचानक से ना, तो फिर जब हिलती है फिर आप लोग तो देखते हो ना, समझते हो भी साइडों पे इसे स्पेस मिलेगी तो वो मशीन हिलेगी हिलेगी। इस तरह से अगर कॉर्नर में लग जाए ना तो मे भी ना हिले। मुझे यही एक दो रीज़न लगे। और मैंने ये सोचा भी चलो मैं दोनों को ही साइड करके देखती हूँ, तो मैंने इसका स्टैंड भी निकाल दिया, और चारपाई भी मैं ना वो भी निकाल दूंगी, ये उसके लिए स्पेस नहीं है। वैसे कोशिश करूँगी मेरी चारपाई यहीं पे आ जाए। और उसके बाद देखिए बाहर की सारी सफाई कर दी मैंने मशीन की, अभी अंदर की सफाई करनी है, जिसे ना देखिए गीला कपड़ा लेके अच्छे से मैंने इसका ना टब क्लीन किया। और ऊपर की साइड देखिए यहाँ पे पानी नहीं जाता, इसलिए कपड़े से इस तरह से ही क्लीन करना पड़ता है। और मेरी है ना देखिए इतने साल पुरानी मशीन है, फिर भी देखिए अच्छी पड़ी है, क्योंकि मैं टाइम टू मैं इसकी है ना क्लीनिंग करती रहती हूँ। और ये येलो कलर की भी नहीं है, अभी ऐसे वाइट की वाइट ही है। जो फ्रंट पे आप देख रहे हो ना नीचे वाली साइड, मुझे नहीं पता था ये लोहे की होती है, तो मैंने इसके ऊपर है ना वो पेपर निकालना शुरू किया। जब मुझे पता चला भी ये तो साथ में ना मतलब स्टिक किया हुआ है, तो फिर बाद में मैंने वो आधा नहीं हटाया, आधा हटा चुकी थी, फिर मुझे कट करना पड़ा। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। देखिए मेरे पास वो अब टब क्लीन करने वाला तो नहीं था पाउडर, तो मैं बेकिंग सोडा ले रही हूँ। और अच्छे से देखिए आप देख ही रहे हो ना, मैं हर कॉर्नर में अच्छे से है ना बेकिंग सोडे को डाल रही हूँ, ताकि जब इस पे ऊपर है ना मैं वाइट विनेगर डालूँ तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। वाइट विनेगर और है ना बेकिंग सोडा ये किसी भी एरिया की क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर देता है। और ये आधी बोतल के करीब है, ये मैं सारी डाल दूंगी इसमें। देखिए जो इसके ना पार्ट है जहाँ पे पानी अंदर जाता है, वहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा अच्छे से डाल के उसके ऊपर है ना मैंने ये वाइट विनेगर भी डाल दिया, जिससे क्या है वो बबल्स बनेंगे और इसके है ना वो शूट नहीं हो पाए। मैंने थोड़ा सा ना इसमें डाला था लिक्विड सर्फ, ताकि है ना जब इसे क्लीनिंग करूँगी तो वो अच्छे से है ना मशीन मेरी क्लीन हो जाए। और एक ब्रश लेके जितने भी इसके पार्ट है देखिए अच्छे से मैं उसे रब कर दूंगी, और इस तरह से देखिए फिर जाले बन बन के निकलते हैं। बेकिंग सोडा और है ना ये अगर विनेगर से आप क्लीनिंग करते हो, बहुत सारे एरिया की बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है, ऐसा भी नहीं है।
भी सिर्फ है ना कुछ एरियो के लिए, जैसे मशीन के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए बेकिंग सोडा क्लीनिंग करनी चाहिए। और उसके बाद देखिए ये मेरा लॉन्ड्री एरिया ये है ना इस तरह का लग रहा है, और देखिए कितनी शाइन आ गई ना फ्लोर में। और नीचे की साइड है ना ग्राउंड फ्लोर पे है मेरा, जब यहाँ पे है ना वो है क्या बोलते हैं, स्टोर रूम है। तो मैंने ऊपर की साइड पहले ओपन था ना, तो जब बेटा हुआ था तब हम लोगों ने कवर करवाया था। तो उसके बाद देखिए मैंने फिर यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया बना लिया। और ये मेरा शू रैक है। एक्चुअली ये शू रैक नहीं है, मेरी मदर इन लॉ की ना बर्तन रखने वाली टोकरी है। तो मेरे पास तो स्टील की थी, तो ये यूज़ में नहीं आ रही थी, फेंकना नहीं मैं चाहती थी। तो मुझे ये था भी चलो ऐसे करती हूँ, मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ शूज़ वगैरह रखने के लिए। तो ऊपर से मैं कपड़े से कवर कर देती हूँ जिससे पता नहीं चलता। मगर ये इतनी साल पुरानी है ना, 30-35 साल पुरानी है। देखिए ये चीज़ तो इसके ना नट वगैरह लूज़ हो गए, तो वो आज मैंने ना सारे चेंज करके अच्छे से इसे मैंने कोशिश की भी अगर अच्छे से ये सेट हो जाए। तो अभी मैं ना शू रैक लेने के बारे में सोच रही हूँ, मगर कुछ चीज़ें हैं जो मैं ना धीरे धीरे ही लूँगी। इसलिए अभी इसे मैंने सेट करके ना इसी के ऊपर सारे शूज़ रख दूँगी। अभी मेरे इसी में आ जाएंगे शूज़, क्योंकि हस्बैंड ने ना 4-5 शूज़ हस्बैंड ने अपने निकाल दिए थे जो मैंने दिए हैं। तो कुछ है ना बेटे के भी थे, वो भी निकल गए हैं, बेटी के भी है। तो इस वजह से जितने भी हैं ना यहाँ पे आ जाएंगे। और अच्छे से मैं ना रख दूँगी। कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले ही हस्बैंड ने सारे अपने ना शूज़ खुद ही धोए थे। तो वो मैंने अभी जिस तरह देखिए ऊपर के सेक्शन में हस्बैंड के शूज़ आ जाएंगे और नीचे वाले सेक्शन में ना बच्चों के आ जाएंगे, मेरे तो नहीं है यहाँ पे। तो मैं चारपाई ना यहाँ रखने की कोशिश कर रही थी, मगर काफ़ी बाहर की तरफ से, और मैं थोड़ा ना गैप भी नहीं देना चाहती थी मशीन को। तो मुझे फाइनली ये ना नीचे सीढ़ियों की साइड ही रख के आना पड़ा चारपाई को। और अभी सारा सामान यहाँ पे अरेंज कर दूँगी, शू रैक कर दूँगी। और ये जो है ना बाल्टियाँ आप देख रहे हो प्लास्टिक की, इसमें भी मैंने सामान रखा हुआ है। और ये और है ना साथ में ये सिलेंडर वहाँ पे रख दूँगी। और मैं कोशिश यही करती हूँ, देखिए जितना हो सके ना मैं सामान यहाँ पे अपना सेट कर दूँ। वैसे तो स्पेस बहुत ज़्यादा, नीचे तो मेरी है ना मदर इन लॉ की पेटी है, मेरी पेटी है, मेरी देवरानी की पेटी है। देखिए इतनी 3 पेटियाँ और कन काला ढोल, बहुत बड़ी स्पेस है, ऐसा भी नहीं है। तो मगर यहाँ पे ना डोर होने की वजह से स्पेस कम लगती है, क्योंकि ये सामने की साइड और बाथरूम का डोर। तो नीचे ऐसा नहीं है, नीचे जिस साइड मेरा ये स्टैंड पड़ा है ना कपड़ों वाला, वहाँ पे डोर है। जिस वजह से क्या है मतलब वहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, ऊपर की साइड इतनी नहीं लगती है। और अभी आ गई हूँ देखिए मैं ये लॉन्ड्री बास्केट निकालने के लिए, क्योंकि अभी मैं सोच रही से है ना मैं वहाँ पे ही रख देती हूँ। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब मैसी मैसी सा लगता है वो कॉर्नर। और ये मैंने ना कपड़ों के लिए मंगवाई थी, मगर अभी मैं अपना सामान स्टोर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेकओवर करना है ना बेडरूम का। और जो भी सामान मंगाती हूँ ना मैं इसी में रख देती हूँ। एक तो बच्चों की नज़र नहीं पड़ती, नहीं तो बच्चे बार बार है ना देखते हैं निकाल के, इसलिए मुझे ये था भी वो ख़राब ना कर दे। और मैंने फाइनली वो सारा सामान वहाँ पे सेट कर दिया। और अभी आ गई हूँ बेडरूम में। बेटी ने किचन का काम कर लिया है। देखिए गर्मी इतनी है, बेटी से और तो काम होना नहीं था, साथ में तो अपनी स्टडी का भी देखना होता है। मैंने उसे बोला था जस्ट है ना बर्तन है ना क्लीन करके किचन क्लीन कर देना, बाकी मैं धीरे धीरे खुद ही कर लूँगी। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, क्योंकि मशीन को देखने में है ना, ये देखिए 16-17 मिनट की वीडियो होती है। टाइम बहुत ज़्यादा लगता है जब किसी एरिया की डीप क्लीनिंग करनी होती है ना। तो फिर मैंने जल्दी से वो एरिया सारा पूरा अपना सेट किया। और अभी है ना क्लीनिंग कर दूँगी, झाड़ू पोछा मेरा रहता है। अभी दोपहर का खाना भी है ना बनाना, वो खाना वगैरह मैं साथ के साथ ही मेरा चल रहा है। और अभी मैं ना जल्दी से झाड़ू लगा के फिर मॉपिंग करती हूँ। और मैं बेटी को ये बोलना था भी जल्दी से तुम अगर किचन का कर दोगी, उसके बाद तुम है ना यहाँ पे स्टडी कर सकती हो, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और थोड़ी बहुत देखिए हेल्प बच्चों की ले लेनी चाहिए। जब मुझे लगता है ना भी बहुत ज़्यादा काम है, तब मैं ना बेटी को बोल देती हूँ। अभी तो जब से 9th में हुई ना, उसे कम कम ही बोलती हूँ। मगर है ना देखिए घर पे अगर आज ये रह रहे हैं ना, तो झगड़ा इनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी कभी मुझे भी पछतावा होता है बच्चों को छुट्टी करा के, क्योंकि जब ये झगड़ा करते हैं ना फिर खुद को भी है ना गुस्सा आता है। एक तो पहले इतना काम है, और मुझे लगा नहीं था आज घर पे ये होंगे भी एकदम से इतना ज़्यादा काम हो जाएगा। मगर है ना जब हम सोचते नहीं है तो फिर काम भी एकदम से बढ़ जाता है। तो कर भी क्या सकते हैं। और देखिए 10 मिनट के बाद ही इसे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। और है ना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो 1-2 बार इसे है ना मेडिसिन भी दिलाई है, भी कहीं इसके पेट में कीड़े ना हो, इतना खाता रहता है ये। तो है ना अभी मेरा मॉपिंग भी जल्दी से हो गई। और अभी मुझे है ना कपड़े करने हैं फोल्ड, क्योंकि ये काम मैं पेंडिंग नहीं कर सकती थी। अगर मैं ये पेंडिंग कर देती और ज़्यादा कपड़े हो जाते। और सबसे ज़्यादा मुझे है ना काम जो मुझे पसंद नहीं है, बस यही है कपड़े फोल्ड करना। इसमें मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये पसंद नहीं है, मगर मैं जल्दी से कपड़े फोल्ड कर लूँगी। और कुछ कपड़े ना आज मैं उनके जैसे है ना मेरे सूट है, उनकी तरपाई वगैरह उधड़ गई है, उसे मुझे है ना सेट करना है। हस्बैंड की शर्ट है, उसके बटन टूट गए हैं, बेटी की ये फ्रॉक है, 1-2 चीज़ें ये सेट करके उसके बाद आपको दिखाती हूँ मेरा लॉन्ड्री एरिया कैसा लगता है क्लीनिंग के बाद। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। सो फाइनली फ्रेंड्स काम हो गया मेरा। देखिए मौसम पहले लगा इतनी ज़्यादा धूप होगी लगा नहीं था, अभी अभी बाहर देखिए बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है, क्या करे। तो फाइनली मेरी क्लीनिंग भी होगी, घर का सारा काम हो गया है। और देखिए ये रंगोली
मुझे लगा आधी देखिए इस तरह से रखने की बजाय ना मुझे कलर ही कर लेना चाहिए, तो अभी अच्छे लग रही है। ये मेरा मंदिर एरिया हो जाएगा, तो मुझे ये अच्छी लगती है। हमारे यहाँ पे कोई नहीं इस तरह से बनाता, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं बनवाती हूँ। क्योंकि ये मेरी है ना फ्रेंड, वो कोलकाता से, आप लोग समझते हो ना कोलकाता के लोग इस तरह की है ना रंगोली बना के रखते हैं। तो वो अपने घर पे बनाती थी, तो मैंने उसे बोला था भी मेरे घर पे भी आके बना के जाना। तो लास्ट ईयर दिवाली पे बनाई थी। तो अभी मैं पेंट हर साल कर लेती हूँ। पहले मैंने सोचा था इसे रहने देती हूँ, मगर आधा कलर दिख रहा था, आधा नहीं दिख रहा था, इस वजह से फिर मैंने पूरा कलर कर दिया। आज किचन तो जैस्मिन ने ना क्लीन किया है, क्योंकि आज मेरे लॉन्ड्री एरिया में इतना टाइम लग गया, और इनका स्कूल का टाइम हो गया है चेंज, सॉरी ट्यूशन का। पहले 4 बजे जाते थे, अभी 5 बजे जाएंगे। तो देखिए घर का काम और लॉन्ड्री एरिया क्लीन करते करते बज गए हैं 4:15। खाना भी हम लोगों ने खा लिया है। वीना मैडम अभी रेडी नहीं हुई, क्योंकि मुझे शावर लेना है। मैं कपड़े भी बहुत ज़्यादा फोल्ड करने वाले थे। तो फाइनली ये हो गया, देखिए चेयर खाली। और वो सूट है ना मेरा ख़राब हो गया, वो मैंने डिस्कार्ड कर देना है वो मैंने। तो प्रेस के कपड़े वहाँ पे रख दिए हैं, और अभी लॉन्ड्री एरिया में थोड़ी जगह बन गई। अच्छा, मुझे यहाँ से ना उठाना पड़ा, जो मेरी चारपाई थी ना मुझे वो उठानी पड़ी, क्योंकि उस वजह से यहाँ पे स्पेस बन रही थी, यहाँ पे स्पेस बन रही थी साइड पे। तो ये हिलती थी, जिस वजह से ऐसा लग रहा था इसका टब न कहीं ना टूट जाए। मगर आज क्लीनिंग की वजह से क्या है, वो टैप वहाँ से लीक करने लगी। अभी ये ठीक करवानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती, क्या करें। तो ये देखिए अभी लॉन्ड्री एरिया काफ़ी हद तक है ना बड़ा बड़ा लगता है जब हम क्लीनिंग कर लेते हैं ना। तो मैंने अपनी है ना ये लॉन्ड्री बास्केट एक्चुअली मैंने मंगवाई इसीलिए थी, जो कपड़े धुले हुए इसमें रख दिया करूँगी। मगर फ़िलहाल मेरा यहाँ पे इस पर सामान पड़ा हुआ है। और देखिए एसी का पानी आ रहा है, मशीन पे एसी का पानी आ रहा है। देखो कुछ ना कुछ नुकसान होता ही रहता है। तो कपड़े भी धुल गए हैं। तो ये देखिए मतलब मुझे जो लगा ना इसी वजह से ये हिल रही होगी। और मैंने जो नीचे इसका स्टैंड था ना लोहे का, फ़िलहाल वो निकाल दिया है, क्योंकि ऐसा ना हो नुकसान ज़्यादा हो। वो ऐसा लग रहा था टब है ना गिर जाएगा। और अभी एसी यहाँ से है ना पानी एसी का भी लीक हो रहा है, नई मुसीबत। तो अभी मुझे यहाँ से भी अभी इसे अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, कहीं है ना करंट वगैरह ना लगे। तो चलो फिलहाल ये कपड़े मैं डालती हूँ सूखने के लिए, उसके बाद रेडी होकर इसे छोड़ने जाना दोनों को ट्यूशन। और बस मेरा व्लॉग यहीं तक है, एंड करती हूँ। चैनल पे कोई नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।